और आप सभी के साथ मैं हूं करिश्मा। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, लेकिन भारत में T20 का बुखार भारत पाक के मुकाबले के कारण अभी से ही चढ़ने लगा है। अक्सर हम लोग दिवाली, दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों के नाम जरूर सुनते हैं, लेकिन एक ऐसा त्योहार जो देशों के में खुशी का माहौल के साथ साथ गम भी लेकर आता है। कहीं पटाखे फूटते हैं तो कहीं टीवी तोड़ दी जाती है। लगभग 2 साल के बाद फिर से क्रिकेट प्रेमियों को एक रोमांचक मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच देखने को मिलेगा। आखिर ये मैच कैसा होने वाला है, तमाम मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट राकेश रंजन जी, जो खेल पत्रकार और ऑल इंडिया रेडियो के कमेंटेटर भी रहे हैं। बहुत बहुत सर स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। दूसरे जो हमारे सहयोगी प्रोजेस हमारे साथ मौजूद है, इन लोगों से तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर भारत पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है वो कितना रोमांचक होने वाला है और दर्शक इसको देखेंगे तो कैसा लगेगा। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप दोनों से एक पहला सवाल है मेरा कि भारत पाक के बीच में संबंध अच्छे नहीं है, तो ऐसे में खेल का होना कितना अच्छा होता है या होने वाला है? देखिए, ये एक बहुत ही दूसरे तरह का एक सवाल है। अब ये मैच होने वाला है, ये सच है कि बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि ये मैच नहीं होगा जो वर्तमान परिस्थिति है, लेकिन होता क्या है कि ये बायलैटरल मुकाबला नहीं है, द्विपक्षीय मैच नहीं है। ये आईसीसी द्वारा आयोजित किया जा रहा है T20 विश्व कप, और इससे किसी मुकाबले को नहीं खेलने से आप 2 महत्वपूर्ण अंक गंवा देते हैं और हो सकता है कि विश्व कप आपके हाथ से चला जाए। तो इसलिए ये मुकाबला हो रहा है और अब हमें बातचीत करनी चाहिए कि हाँ, ये अगर मुकाबला हो रहा है तो भारत इस मैच को जीते और जो वो ज़रूरी 2 अंक हैं, जो पॉइंट्स है, वो पूरे के पूरे हासिल करें। सर क्या लगता है कि दर्शक जो है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भारत पाकिस्तान का नाम आता है तो दर्शक के साथ साथ राजनीतिक में भी उथल पुथल देखने को मिलता है। जैसे अभी केंद्रीय मंत्री ने कहा है, एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि भारत पाकिस्तान का जो मैच है वो रद्द होनी चाहिए। तो सर क्या लगता है कि भारत पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है बहुत रोमांचक भी होने वाला है, क्या लगता है सर ये रद्द होना चाहिए? क्योंकि अब तो बस महज 48 घंटे ही बचे हुए हैं। सर क्या लगता है? जैसा मैंने अभी आपको कहा कि ये द्विपक्षीय मुकाबला नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान जो है वो द्विपक्षीय मुकाबला नहीं खेल रहे हैं और ये आईसीसी द्वारा आयोजित किया जाता है। आईसीसी एक प्रमुख संस्था है और वो नियामक है क्रिकेट की। तो निश्चित तौर पे वो जब टूर्नामेंट कोई आयोजित करती है तो उससे आप अपने आप को बाहर नहीं कर सकते हैं, और अगर आप बाहर करते हैं तो इसका नुकसान भी आपको भुगतना पड़ सकता है। आईसीसी कोई कार्रवाई कर सकती है, वो एक मुद्दा आ सकता है, या आप अगर वॉक ओवर करते हैं तो आप अंक गंवाते हैं। और भारत खास करके जिस ग्रुप में है और मुकाबला बहुत करीबी होने जा रहा है और वहाँ पर एक अंक के लिए लड़ाई है, और मुझे नहीं लगता कि भारत ये मैच अब छोड़ने वाला है। मैच होगा, जैसा अब सब कुछ देख के लग रहा है, सारी चीज़ें लगभग सेटल डाउन हो चुकी हैं और मैच होने जा रहा है 24 तारीख को। और इसकी प्रतीक्षा जो है न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लोग, बल्कि भारत और पाकिस्तान का जब मुकाबला होता है तो पूरी दुनिया इसका इंतज़ार कर रही होती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाए। बहुत सारे मुकाबले हैं क्रिकेट की दुनिया में जिनका कि इंतज़ार लोगों को रहता है। हम एशेज़ की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के जो मुकाबले होते हैं उसमें भी बहुत ही प्रतिद्वंद्विता देखने को मिलती है। लेकिन जो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो रोमांच है, जो इन दोनों की टीमें जब भी एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, तो जो वो रोमांच होता है वो बाकी सारे मुकाबलों से बढ़कर है। और इसलिए मुझे लगता है कि कुछ मुद्दे जो राजनीतिक हैं उनको हम वहीं छोड़ दें और हम बात आगे लेकर बढ़ें क्रिकेट की ओर। हमारे सहयोगी प्रोजेस भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी सवाल करते हैं कि हमेशा धोनी को हमने पर्दे के आगे देखा है, लेकिन धोनी इस बार पर्दे के पीछे है, तो ये किस वे में हम लोग ले सकते हैं? आखिर दर्शक इसमें कितना खुश रहेंगे? प्रोजेस जी आप हमें बताइए। बिल्कुल, धोनी का जो एक एक्सपीरियंस है, 2007 में जैसे ही धोनी ने पहली कैप्टनशिप शुरू की थी, पहला मैच पाकिस्तान से ही था और पाकिस्तान को उन्होंने पराजित किया। उसके साथ साथ पहला वर्ल्ड कप भी जीता, T20 वर्ल्ड कप
भारत की तरफ से जीतने वाले जो पहले जो कैप्टन बने वो महेंद्र सिंह धोनी ही थे। उसके बाद 2011 में भी महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में ही भारत वर्ल्ड कप चैंपियन बना। तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, धोनी के पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है और साथ में धोनी इन प्लेयरों के साथ कंटिन्यू खेल रहे थे। तो सबसे बड़ी बात है कि धोनी इन प्लेयर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी क्या कमजोरी है, क्या उनकी ताकत है, धोनी से काफ़ी अच्छी तरह वाकिफ है। और धोनी के पास जो एक्सपीरियंस है वो भारतीय टीम के लिए बहुत ही मायने रखता है, बहुत काम आएगा। तो धोनी जो पहले फील्ड में नजर आते थे, जाहिर सी बात है आज वो बैक से भी भारतीय टीम को उतना ही सपोर्ट करेंगे। सर क्या लगता है कि जो प्रोजेश जी ने अभी बताया है कि धोनी जब फील्ड में रहते हैं तो उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है, सर आप इससे कितना सहमत है कि धोनी जब फील्ड में रहते हैं और अब वो पर्दे के पीछे है, तो क्या लगता है कि उनका जो प्रदर्शन है वो कैसा रहेगा और ये भारतीय टीम के लिए कितना अच्छा साबित होगा? नहीं, निश्चित तौर पे धोनी के अनुभव का लाभ टीम इंडिया को मिलने वाला है और धोनी अच्छे रणनीतिकार हैं और बहुत इंस्टिंक्ट डिसीजन लिया करते थे जब वो कैप्टन थे और अभी भी अपने आईपीएल के दौरान उनकी कैप्टनसी देखी होगी और एक कप्तान के रूप में उनका बहुत सम्मान है। और ये जो वर्तमान टीम इंडिया है इसमें जो टॉप के खिलाड़ी हैं, चाहे आप विराट की बात कर लें, रोहित की बात कर लें, ये धोनी की कप्तानी में ही निखरे हैं। तो जब आप धोनी की कप्तानी में निखरे हैं तो निश्चित तौर पे उनका एक विश्वास धोनी के प्रति है और धोनी भी इन खिलाड़ियों को बखूबी समझते हैं कि इनकी क्या कमज़ोरियां हैं या इनमें क्या खासियत है। तो वो जो गुड पॉइंट्स होते हैं, जो खासियत होती है, उन चीज़ों को बाहर निकालने की क्षमता धोनी में है। हाँ, लेकिन एक बात हम सबको ध्यान रखना होगा और सारे जो खेल प्रेमी हैं, क्रिकेट प्रेमी, उनको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि धोनी कप्तान बहुत अच्छे थे, मेंटोर हैं, वो निश्चित तौर पे पूरी टीम को मोटिवेट कर रहे होंगे, लेकिन खेलना खिलाड़ियों को है। वो ड्रेसिंग रूम में आपको उनका साथ मिलेगा, डगआउट में उनका साथ मिलेगा, लेकिन परफॉर्म खिलाड़ियों को करना है। जो धोनी जो बेस्ट फिनिशर थे, ये देखना है कि धोनी की जगह कौन। ये पहला T20 विश्व कप होने जा रहा है जो हम धोनी के बगैर खेलने जा रहे हैं एज ए प्लेयर। हालांकि धोनी से जुड़े एज ए मेंटोर के तौर पे, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पे धोनी इस टूर्नामेंट में हमें नहीं दिख रहे हैं। तो एक फिनिशर की भूमिका, और वहीं पर मैं प्रोजेश से भी कहूंगा कि भारत के लिए जो समस्या अभी बनकर आ रही है वो यही आ रही है, जो भूमिका धोनी निभाते थे फिनिशर की, स्लॉग ओवर में आके जो 17, 18, 19, 20 ओवर जो होता है वहां पर वो जो आखिरी के 4 ओवरों में जो धोनी की बैटिंग होती थी वो कौन करेगा। हार्दिक पांड्या को हम उनके सब्स्टिट्यूट के रूप में देख रहे हैं, लेकिन जो आईपीएल के मैचेस हुए हैं वहां पर हमने देखा कि हार्दिक उस फॉर्म में नहीं दिखे हैं। या हालांकि जो अभी 2 प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं उसमें उन्होंने बल्लेबाजी की है, लेकिन वो टच अभी तक नहीं आया और इंडिया के लिए एक कंसर्न अगर है अभी तो वो उस जगह को लेकर ही है। और मुझे लगता है कि धोनी काफ़ी बात जो अखबारों से खबरें बाहर आ रही हैं और जो वहाँ से खबरें लीक हो रही हैं उससे जो बातें सामने आ रही हैं वो ये आ रही है कि धोनी काफ़ी वक्त हार्दिक के साथ गुजार रहे हैं, वो हार्दिक से बातचीत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इसका लाभ हार्दिक को मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे अभी ऋषभ पंत ने आईपीएल में जिस तरह की बैटिंग की है, हो सकता है कि ऋषभ पंत धोनी की जगह ले सकते हैं। ऋषभ पंत जिस जगह पे धोनी बैटिंग करते थे लगभग उसी जगह पे बैटिंग करने आते हैं, तो ऋषभ पंत की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि हार्दिक पांड्या फॉर्म में नहीं है। तो ऋषभ पंत को एक बड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी, वो साथ में विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं और इस बार दिल्ली डेयरडेविल की कैप्टनशिप भी की है, तो उनको कुछ तो अनुभव इस बार मिला है आईपीएल से और उस अनुभव का फायदा जरूर इस वर्ष विश्व कप में भारतीय टीम को मिलेगा। तो यहाँ पर ये देखना होगा प्रोजेश कि जहाँ तक मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को नंबर 4 या 5 पे बल्लेबाजी के लिए भेजा जाएगा, तो वो जो ऋषभ पंत जिस जगह पे आ रहे हैं, वो जो हम कहते हैं T20 क्रिकेट में जो 7वां ओवर जब शुरू होता है एक बार पावर प्ले खत्म होने के बाद, तो जो वो 7, 8, 9, 10, 11, 12 ओवर तक आप ले सकते हैं। ये जो 4-5 ओवर होता है वहां पर गेम को बनाना होता है, क्योंकि एक आपका जो टेम्पो होता है वो शिफ्ट होता है। आप पावर प्ले से जस्ट एक ऐसे फेज में आते हैं जहां पर आप चाहते हैं कि कुछ रन निकलते रहें और आप विकेट ना गंवाएं, ताकि आप विकेट अगर बच गया, चूंकि अगर ऋषभ पंत ने वहां चार्ज किया और अगर वो आउट हो गए
7 से 12 ओवर 14 ओवर के बीच में, तो फिर ये सारी जिम्मेदारी हार्दिक पे आ जाएगी। बिल्कुल, और ये देखना होगा, क्योंकि अगर स्काई खेलते हैं, स्काई मतलब सूर्य कुमार यादव आप सभी कोई जानते हैं, अगर स्काई खेलते हैं तो वो संभवतः नंबर 5 पे खेलें या 4 या 5 में चेंज हो सकता है। लेकिन चूंकि ऋषभ लेफ्ट हैंडेड हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें 4 पे भेजा जाएगा। रोहित राहुल ओपन करें, विराट कोहली नंबर 3 पे खेलेंगे तो नंबर 4 पे लगता है कि ऋषभ पंत को भेजा जाएगा। तो अगर ऋषभ पंत वहां आते हैं तो हार्दिक पर बड़ी जिम्मेदारी है। याद रखिए कि इस विश्व कप में हार्दिक पांड्या के परफॉर्मेंस पे बहुत कुछ भारत की संभावनाएं निर्भर करती हैं। अगर हार्दिक पांड्या परफॉर्म कर पाते हैं, उनका दोनों तरफ से परफॉर्म करना जरूरी है। एक जो और समस्या आ रही है प्रोजेश, जो जिस पर कि हम लोग आगे भी बातचीत कर सकते हैं, कि भारत के लिए छठे बॉलर की, जब आप इस 2020 का क्रिकेट खेलते हैं, अगर आप सिर्फ 5 गेंदबाजों के साथ जाते हैं तो वहां पर एक, अगर किसी भी बॉलर का ऑफ डे आ गया, अगर उसका ऑफ डे है तो फिर क्या होगा, कौन उसके ओवर्स को पूरा करेगा, ये एक बड़ा सवाल आता है। राकेश जी, क्या लगता है कि दोनों टीमों में एक्स फैक्टर कौन साबित होने वाला है? आप लोग हार्दिक पांड्या बोल रहे, दोनों टीमों में एक्स फैक्टर कौन साबित होने वाला है? पहली बात तो मैंने ये नहीं कहा कि हार्दिक पांड्या एक्स फैक्टर होंगे, मैंने ये कहा कि हार्दिक पांड्या के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा भारत की संभावनाओं की बात अगर हम करें तो, इसलिए उनका फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। और शुरू के फेज में वो शायद गेंदबाजी करते हुए हमें नहीं दिखेंगे, ये भी तय लग रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि लैटर स्टेजेस में, चूंकि ये टूर्नामेंट लगभग 1 महीना चलने जा रहा है, तो हो सकता है कि लैटर स्टेजेस में हार्दिक पांड्या अपने आर्म रोल करें और वहां पर हम उन्हें बॉलिंग करते हुए देख सकें। लेकिन जहां तक आपने एक्स फैक्टर की बात की, तो भारतीय टीम में एक्स फैक्टर्स की कमी नहीं है। और अगर आप कागज पर जाएंगे तो दोनों टीमों के बीच कोई मुकाबला भी नहीं है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये भारत पाकिस्तान का मुकाबला है, जहां मैदान के अंदर ही नहीं, मैदान के बाहर भी बहुत कुछ चल रहा होता है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, दबाव होता है। तो दबाव में बिखरता कौन है और दबाव में निखरता कौन है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। फिलहाल जो देखकर लग रहा है वो लग रहा है कि भारतीय टीम बेहतर तरीके से प्रेशर को झेल सकती है। और अगर ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या अगर ये नीचे के आकर अगर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर पर अगर भारतीय बल्लेबाज, क्योंकि टॉप 3 में कहीं कोई समस्या नहीं है, तो अगर ये 4, 5, 6 नंबर पे आके ये एक स्टेबिलिटी दे पाते हैं, एक रन रेट मेंटेन कर पाते हैं, तो भारत को कहीं कोई समस्या नहीं हो सकती है। और जहां तक भारत में एक्स फैक्टर की बात है, एक्स फैक्टर्स की कमी नहीं है। कोई भी एक नाम लेना, दूसरे के साथ अन्याय करना होगा। हाँ, पाकिस्तान की बात मैं करूं तो फखर जमा पे नजर रखनी होगी और बाबर आजम उतने मतलब उनमें वो एक स्टेडी प्लेयर है, निरंतरता है। लेकिन जो गेम आपसे छीन कर ले जा सकता है वो फखर जमा है, और ये काम उसने चैंपियंस ट्रॉफी में करके दिखाया है। बिल्कुल। तो वो फखर जमा पे हमें मतलब हमारे गेंदबाजों को ध्यान रखना होगा। और एक्स फैक्टर की बात अगर करें तो भारत के लिए हम कह सकते हैं कि हमारे जो मिस्ट्री बॉलर हैं वरुण चक्रवर्ती, उनकी बात कर सकते हैं, वो एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है और इसलिए प्रैक्टिस मैच में भी पहले मैच में नहीं खिलाया गया, दूसरे मैच में 2 ओवर करवाया गया, लेकिन बहुत छुपा के रखा गया है। तो वो एक, चूंकि मिस्ट्री बॉलर है तो वो एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं। जसप्रीत बुमराह हैं, वो कभी भी कुछ कर सकते हैं। और पाकिस्तान के लिए मुझे फखर जमान लग रहा है कि एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा भारतीय टीम का एक एडवांटेज ये भी है कि उन्होंने यूएई में कंटिन्यू परफॉर्म किया। अभी आईपीएल के पूरे मैच जो सेकेंड हाफ के मैचेस हुए हैं वो कंटिन्यू यूएई में खेले हैं, तो उनको भी ग्राउंड कंडीशन का भी पता है। तो इसका भी एक फ़ायदा इंडियन टीम को एकदम होने वाला है। और साथ में एक्स फैक्टर की बात की जाए तो इंडियन टीम की ओर से तो सारे एक्स फैक्टर ही है, चाहे केएल राहुल का दिन हो, अगर केएल राहुल अकेले मैच जिता सकते हैं, जिस तरह उन्होंने प्रैक्टिस मैचों में परफॉर्म किया है, तो जाहिर सी बात है कि इंडियन टीम के लिए एक पॉजिटिव साइन है केएल राहुल। साथ में रोहित शर्मा एक बहुत बड़े नाम है, जो किसी भी दिन अपना, जिस दिन उनका दिन रहा वो अपने दम पे मैच चेंज कर सकते हैं। विराट कोहली कंटिन्यूअस प्लेयर हैं, जो कि कंटिन्यू रन बना रहे हैं। T20 में इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं।
तो जाहिर सी बात है कि वो कैप्टन भी हैं, तो उनके ऊपर एक प्रेशर है, लेकिन फिर भी प्रेशर से में किस तरह से गेम खेला जाता है ये विराट कोहली से अच्छा कोई नहीं जानता है। हाँ, बाबर पाकिस्तान टीम में एक प्लेयर है बाबर आजम, जो कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, वो कंटिन्यू रन बनाते हैं, लेकिन वे मैच विनर के तौर पे हम उनको नहीं कह सकते T20 में खास करके। फ़खर जमां बिल्कुल एक ऐसे प्लेयर हैं जो किसी भी दिन, अगर उनका दिन रहा तो वो मैच अकेले दम पे जिता सकते हैं। हम लोग प्रैक्टिस मैच में भी ये चीज़ देख चुके हैं फ़खर जमां के लिए कि जिस दिन रहा 20-25 बॉल में 50 रन वो आराम से मार सकते हैं। राकेश जी का कहना है कि भारत प्रेशर झेल सकती है, इसमें आपका क्या कहना है, आप क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं इसमें? इंडियन टीम के पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। रोहित शर्मा, KL राहुल, अश्विन और साथ में विराट कोहली, ये ऐसे नाम हैं जो कि इतने दिन तक इंडियन टीम को एक साथ खेले हैं, कंटिन्यू प्रेशर गेम ही खेलते आए हैं। इंडियन टीम के लिए प्रेशर को झेलना विराट कोहली के लिए आम बात हो गई है, उन्हें रन चेजर कहा जाता है। जाहिर सी बात है, जब भी प्रेशर में टीम आती है विराट कोहली खड़े हो जाते हैं, रोहित शर्मा खड़े जाते हैं। हमने वर्ल्ड कप में भी देखा है कि रोहित शर्मा 4-4 सेंचुरी कर चुके थे। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है भारतीय टीम को कि भारत के पास ऐसे मैच विनर खिलाड़ी हैं। धोनी अभी हार्दिक पांड्या के साथ अपना वक्त गुजार रहे हैं, तो क्या लगता है कि धोनी जिस तरीके से मैच में अपना प्रदर्शन दिखाते, क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या भी उनके नक्शे कदम पे चलेंगे? हार्दिक पांड्या एक मैच विनर प्लेयर है। अगर वो फिट रहते हैं तो बॉलिंग से भी मैच जिता सकते हैं, बैटिंग से भी मैच जिता सकते हैं। जाहिर सी बात है, अभी हार्दिक पांड्या को कुछ चोट लगी हुई, इसलिए वे बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। इससे इंडिया को कुछ लॉस हो रहा है बिल्कुल बॉलिंग सेक्शन में। लेकिन हार्दिक पांड्या एक ऐसे प्लेयर हैं, एक इतने स्ट्रांग हार्ड हिटर हैं कि जो कि T20 के लिए खास तौर पे इसी टाइप के प्लेयर की जरूरत है। हार्दिक पांड्या अपने दिन में 20-25 बॉल में आराम से 60-70 रन भी बना सकते हैं, और उन्होंने इस तरह के शॉट्स खेले हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट में भी। तो हार्दिक पांड्या एक बहुत बड़े नाम है, इसीलिए धोनी उनके पीछे इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फिट हो जाए, जो कि इंडियन टीम को फायदा पहुंचाए। सर, एक जब भी इंडिया पाकिस्तान की मैच होती है तब एक गाना बहुत चर्चित में रहता है, मौका मौका। सर, इस गाने से सर आप क्या समझते हैं? मौका मौका ये प्रशंसकों का अपना तरीका होता है, वो मैचों को किस तरह से इंतज़ार करते हैं। और सच कोई भी मैच अगर आप देखिए तो एक मौका ही होता है, और अब देखना ये है कि इस बार मौके पे चौका कौन लगाता है। सर, क्या लगता है कि धोनी इस बार मैच में नहीं रहेंगे तो उनकी कमी कहीं ना कहीं खलेगी टीम को? निश्चित तौर पर धोनी कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं है कि उनकी जगह कोई आसानी से भर दे, चूंकि वो सिर्फ गेंद विकेट के पीछे ही नहीं और बैट से ही नहीं, वो जो कप्तानी का जो उनका निर्णय होता था, डिसीजन होता था कि कब किस गेंदबाज को लाना है, किस बल्लेबाज को प्रमोट करके आगे भेज देना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और जो कंफर्ट लेवल वो अपने टीम के खिलाड़ियों को देते हैं थे एक कप्तान के रूप में, जब वो टीम इंडिया के कप्तान थे तब, तो वो उस कमी को, उस जगह को भर देना इतना आसान किसी के लिए नहीं है। हाँ, मतलब लोग कहते हैं खेल, लेकिन ये भी है कि कोई भी खिलाड़ी अनंत काल तक तो खेल नहीं सकता, सबको खेल छोड़ना पड़ता है। हम सुनील गावस्कर के बिना खेल रहे हैं, कपिल देव के बिना खेल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर के बिना खेल रहे हैं, और अब काफ़ी दिनों से धोनी के बिना भी खेल रहे हैं। तो वो आदत डालनी पड़ती है, ये बात भी सच है। लेकिन धोनी की कमी हमेशा खलेगी, धोनी का स्थान कोई नहीं ले सकता और उस जगह को भरना मुश्किल है। और ऐसे भी हर खिलाड़ी खुद का एक उसकी अपनी पहचान होती है, उसका अपना खेल होता है, और उस तरह से उसको खेलना चाहिए। बिल्कुल, धोनी एक कैप्टन कूल थे, तो धोनी के बिना खेलना तो जाहिर सी बात है कि ये भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा लॉस भी है। लेकिन धोनी ने अभी जिस तरह से मैदान में रहकर मैदान के पीछे से जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी भारतीय टीम के वाकई में बहुत काम आएगी। और जाहिर सी बात है कि धोनी की कमी को पूरा करना तो आसान नहीं है, लेकिन विराट कोहली उनके जो सपोर्ट है, जो बैकग्राउंड से वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो भारतीय टीम के वाकई में कुछ काम जरूर रहेगी। सर, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या मुख्य अंतर पैदा करता है प्रोजेस सर? भारत और पाकिस्तान के बीच में देखिए, भारतीय टीम और पाकिस्तानी टीम की गेंदबाजी में ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जो खासियत है भारतीय टीम की, वो भारतीय टीम की फील्डिंग है, और साथ में उसका फिटनेस लेवल है। और यहीं पे वो बहुत बड़े अंतर को डिफाइन कर देती है कि भारत और पाकिस्तान में जो अंतर हो जाता है, वो फील्डिंग बहुत बड़ा मायने रखता है। भारत के पास बहुत फिट खिलाड़ी हैं, जैसे विराट कोहली, रविंद्र जडेजा,
केएल राहुल, जो कि सब कोई अपनी फिटनेस पे बहुत काम करते हैं और साथ में उन लोगों की फील्डिंग मैदान में देखने लायक रहती है। और यहीं पे मार खा जाता है पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की जो फील्डिंग है, अधिकतर मैच आप देखेंगे तो पाकिस्तान की टीम फील्डिंग की वजह से हारती है, क्योंकि उनके पास गेंदबाजों की कमी नहीं है। काफ़ी प्रतिभाशाली गेंदबाज पाकिस्तान टीम के पास है, उनके पास बल्लेबाज भी काफ़ी प्रतिभाशाली है, लेकिन फील्डिंग में वो मुझे लगता है कि उतना मेहनत नहीं करते जितने कि भारतीय खिलाड़ी करते हैं, क्योंकि वो उनके पास से आसानी से वो कैच ड्रॉप कर देते हैं। और उनका जो फिटनेस लेवल है वो जैसे इंडियन टीम एक रन को 2 रन में तब्दील करती है, ये भी सबसे बड़ी कमी पाकिस्तानी टीम के पास है, जो कि दोनों टीम के बीच बहुत बड़ा अंतर है। भारत के साथ और भी देशों की मैच होती है, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो उथल पुथल की संभावना क्यों आती है? राजीव, राकेश जी। भारत और पाकिस्तान का मैच, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था, कि एक अलग माहौल पैदा करता है, इनकी प्रतिद्वंद्विता जग जाहिर है। और जो भारत पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो वो सिर्फ एक मैच नहीं होता है, आप उसे एक कहें कि वो किसी भी एक मैच से बढ़कर है, एक टूर्नामेंट से बढ़कर है। लोग, आप अगर 1992 विश्व कप की बात करें जब पाकिस्तान चैंपियन हुआ था, लेकिन भारत ने उस टूर्नामेंट में, उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया था। तो जो भारतीय प्रशंसक हैं वो इससे संतुष्ट थे कि हाँ, भारत ने कम से कम पाकिस्तान को तो हरा दिया। तो ऐसी प्रतिद्वंद्विता है, दोनों टीम किसी भी कप और इन चीजों से ज्यादा जो है एक दूसरे के खिलाफ जीतने के लिए ललक भी दिखाती है और वो मैदान पर दिखता भी है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अभी जो कागज पर टीम है और जो परफॉर्म कर रही है टीम, उसमें भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन फॉर्मेट जितना छोटा होता जाता है, ये याद रखिएगा कि ये टेस्ट मैच नहीं है, ये वनडे नहीं है, ये T20 है। तो फॉर्मेट जितना छोटा होता जाता है, मुकाबले उतना नजदीकी होता जाता है, जो टीमें आपसे कंपीट नहीं कर सकती हैं वो भी कंपटीशन में आ जाती हैं, वो भी आपकी प्रतियोगी हो जाती है। इसलिए आप देखिएगा कि T20 में उलटफेर ज्यादा हो सकते हैं। और इस बार भी विश्व कप चल रहा है, देखिएगा कि बहुत सारे उलटफेर होंगे। अभी बांग्लादेश हार गया तो स्कॉटलैंड से, हालांकि अब वो क्वालिफाई कर चुका है सुपर 12 के लिए, लेकिन ये जो फॉर्मेट छोटा होता है उससे फर्क पड़ता है। और ये अगर यही मुकाबला टेस्ट मैच का हो रहा होता या वनडे का होता तो भारत का पलड़ा निश्चित तौर पे बहुत भारी होता। लेकिन चूंकि ये एक छोटा फॉर्मेट है तो एक इनिंग, एक पारी, एक स्पेल किसी गेंदबाज का, 3-4 विकेट, वो मैच पे फर्क डाल देता है। तो ये जो चीज़ है वो, इस चीज़ से भारत को भी थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत होगी। और मुझे नहीं लगता कि इस मैच में कोई भी टीम कॉम्प्लिसेंट हो सकती है। झारखंड से धोनी को हम लोगों ने लगातार देखा है और धोनी ने अपना नाम भी बहुत अच्छे स्तर पर बनाया है, लेकिन ईशान किशन का सर, आप उस पर क्या कहना है? ईशान किशन बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं और उन्होंने अपने खेल में जो है लगातार सुधार किया है, आईपीएल में हमने देखा है। और एक चीज़ उन्होंने और भी दिखाई है जिसकी मैं हमेशा तारीफ करता हूँ, कि उन्होंने नर्व दिखाया है। और ये आजकल के भारतीय खिलाड़ियों में एक नई बात आ रही है कि क्षमता तो रहती ही है, साथ में उनका नर्व बहुत स्ट्रांग होता है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है। उनको मतलब किसी गेंदबाज का खौफ नहीं है, वो शॉट खेलने से पीछे नहीं हटते। तो ईशान किशन भी उसी कैटेगरी के बल्लेबाज हैं। लेकिन अब देखना यह है कि ईशान किशन क्या प्लेइंग 11 में जगह बना पाते हैं। ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो सबसे बड़ी समस्या है वो है प्लेइंग 11 चुनना। वो समस्या पाकिस्तान के पास कम है क्योंकि उनके पास उतने खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन हमारा बेंच स्ट्रेंथ जो है वो इतना स्ट्रांग है कि इन 15 खिलाड़ियों में से 11 कौन खेलेंगे ये किसी को नहीं पता। आप ईशान किशन को खिलाते हैं तो सूर्य कुमार यादव को बाहर छोड़ना पड़ सकता है। तो अब ये चुनाव कप्तान के लिए बहुत आसान नहीं होने वाला है। अब अश्विन की बात की थी थोड़ी देर पहले प्रोजेश ने, अश्विन खेलेंगे या नहीं, अब अश्विन की क्वालिटी पे आप संदेह नहीं कर सकते, वो निसंदेह 11 डिजर्व करते हैं। लेकिन वरुण चक्रवर्ती का क्या? वरुण चक्रवर्ती एक मिस्ट्री गेंदबाज हैं और वो बहुत सफल रहे हैं। तो अब उनको खिलाएं या अश्विन को खिलाएं? चूंकि जडेजा खेलेंगे, एक ऑलराउंडर की भूमिका में वो रहेंगे, चूंकि हार्दिक पांड्या एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं, तो जडेजा तो 11 में रहेंगे।
अब अश्विन और वरुण चक्रवर्ती में से एक रहेंगे, तो भारत के लिए 11 चुनना आसान नहीं होगा। फिर आप भुवनेश्वर कुमार को खिला रहे हैं या शार्दुल ठाकुर को, क्योंकि ये खेलने जा रहे हैं, बुमराह खेलेंगे, मोहम्मद शमी खेलेंगे, लेकिन फिर वहां पर यह बात आ जाती है कि अब हम भुवनेश्वर को खिलाएं या शार्दुल को खिलाएं। अगर बैटिंग का थोड़ा सा लोभ होता है तो आप शार्दुल की तरफ जाते हैं, नई गेंद पे और स्लॉग ओवर्स की गेंदबाजी की बात होती है तो फिर आप भुवनेश्वर को देखते हैं। तो इतना मतलब ये एक ऐसा सिचुएशन है जो कप्तान के लिए बहुत कठिन होने जा रहा है कि उनका प्लेइंग 11 क्या होगा भारत के लिए, खास करके क्योंकि इतने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को न्यूज़ बाइस्कोप में आने के लिए। एक बहुत बड़ा यहाँ सवाल खड़ा करता है कि कौन सी टीम अपना परचम लहराएगी। बहरहाल दोनों टीमों को न्यूज़ बाइस्कोप की ओर से ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।